सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की स्वागत है आपका सितंबर महीने की बहुत बड़ी भविष्यवाणी परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। कैसे हो आप सब मेरे अजीज। तो ये वीडियो घर से ही बन रही है और जिस समय ये वीडियो बन रही है उस समय मैं घर पे था और मेरे पास मौका था कि परमेश्वर की अगुवाई में कि सितंबर महीने के लिए मैं कुछ परमेश्वर से पूछूं। और जब लास्ट में हमारे जो उपास थे और जो परमेश्वर मुझसे कहा था कि 4 उपास बाहर रखने, तो उन बाहर उपास में यानी कि जो मैं बाहर गया एक कमरे में रहा उसमें उपास करे तो सब प्रभु ने बहुत सारी बातें बताई और परमेश्वर बताया कि लोगों का दुख तकलीफ सब दिखाया बताया। और फिर प्रभु ने कहा सितंबर महीने में क्या होने वाला है और कौन सी वर्ड ऑफ गॉड भविष्यवाणी है, क्या वो वचन दिया है, सब कुछ बताऊंगा। आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत लोगों का बहुत दुख तक दिखाया और चाहे वो व्हाट्सएप वाले हो चाहे यूट्यूब वाले हो, यानी कि जितने भी है, किसी का कुत्ते ने काट लिया, किसी का 70,000 रुपये EMI देना है, किसी के घर में पैसा नहीं है, यानी कि बहुत कोई कर्जा नहीं उतर रहा, कोई नौकरी नहीं, कोई शादी नहीं हो पा रही। परमेश्वर ने सब कुछ दिखाया है ना। और दिखाने के बाद परमेश्वर ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। मेरे अजीजों, वाक्य में मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर और आपका भी, आप प्रभु के दास के साथ खड़े हो हर मौके पे और फिर भी आपने जो सपोर्ट करी है, प्रार्थना के द्वारा सपोर्ट करी है ना। और जो हर चीज़ को बनाने में, चाहे वो भवन में हो चाहे वो प्रभु का राज्य हो, सब में खड़े हो आप। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ और आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरा कि जब पूछा गया और लोगों ने अपना प्रार्थना में दिए तो वाक्य में दुख हुआ मुझे कि बहुत लोग कर्जे में है, बहुत लोग के पास नौकरी नहीं है, घर टूटे हुए है ना। और कोई हॉस्पिटल में बीमार है, किसी की बहन का डेथ हो गई, यानी कि इतना दुख है, इतना दुख दिखाया। और उस दुख से परमेश्वर मुझे वाकिफ कराया कि वाकई में कितने दुखी लोग हैं, कर्जा नहीं उतर रहा, नौकरी नहीं, शादी नहीं हो पा रही, शादी टूट गई है ना, कोई अविश्वास में आ गया, कोई बैक स्लाइड हो गया, किसी घर में ये हो गया, मतलब हर प्रकार का आर्थिक तंगी बहुत है। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने फिर से सितंबर में मुझे बोला बोलने के लिए, तो मैं आपके सम्मुख आया। जब परमेश्वर मुझे बताया कि सितंबर महीने के लिए ये वर्ड बोलना है, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड बोलना है। और उसके बाद खुदा आपको इस सितंबर के महीने में, देखो एक काम करना, एक पेन लेना, डायरी में डेट लिखना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, और पर डे चेक करना जो भविष्यवाणी आपकी लाइफ में पूरी होगी। भविष्यवाणी तो एक ही है, जिस विषय में पूरी होगी जो प्रभु बताएगा आपको, उसको नोट करना और फिर मुझे बताना कि पाशा जी इस तारीख को ये भविष्यवाणी पूरी हुई, यानी कि मेरा काम हुआ, ये मुझे चाहिए। जैसे आप प्रार्थना निवेदन देते ना, आप ईमानदारी से गवाही भी देना, ठीक है, पहला काम। और नीचे लिखना गवाही यही है। दूसरा कि परमेश्वर सितंबर के महीने में आप पे दुख पर दृष्टि डालेंगे। और फिर परमेश्वर ने मुझे एक वर्ड दिया, एक वचन दिया, और जब मैं रात को लेटा था और उस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बातें करी। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन, आज का संदेश, भविष्यवाणी सबके जिम्मेदारी करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, अभी तक आपका लॉस चल रहा है, नौकरी गई, पैसे नहीं आ रहे, सब कुछ माइनस में है ना, यानी कि बहुत कुछ है। जैसे अयुब के साथ हुआ, वो अच्छा था, आप भी परमेश्वर में खड़े हो, अच्छे चल रहे हो है ना, वो भी परमेश्वर में अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली क्या हो गया, परीक्षा के द्वारा कैसे भी द्वारा उसका सब विनाश होता चला गया। आज हो सकता है कि आप उस जगह खड़े हो कि आप धीरे धीरे अपने घर को माइनस में होता देख रहे हो, आपकी नौकरी चली गई, सब कुछ है, और आपको सपोर्ट करने की मन है लेकिन नहीं कर पा रहे, यानी कि इतनी बेकार कंडीशन में हो आपकी, आपको सब लग रहा है कि तो मौत है बस, और कुछ है ही नहीं, जिनकी तो है ही नहीं। प्रभु की भविष्यवाणी भी आपको अब झूठी लगने लगी, वचन भी झूठने लग रहा, ऐसा शैतान आपको कर रहा होगा है ना, कि शायद होगा पूरा नहीं होगा, भविष्यवाणी बहुत हो गई, दान भी दे दिया, ऑफरिंग भी दे दी, सब कुछ करके के लिए फिर भी वैसी के वैसी करे, तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, हो क्या रहा है। और फिर परमेश्वर दास आता है तो कहता है कि वहां सपोर्ट करो, वो सपोर्ट करो, अब कैसे करे, उनको क्या बताए, कई क्वेश्चन कई दिमाग में आते हैं ना, और शैतान इसका फायदा उठाता है। लेकिन परमेश्वर जब मुझे आपका दुख दिखाया, आपकी तकलीफ दिखाई, और फिर प्रभु ने एक वचन दिया, जैसे अयुब के साथ हुआ, सब कुछ गया, उसके दोस्त भी आते थे, मजाक उड़ाते होंगे है ना, कहते होंगे ये है वो है, आपका भी लोग कहते होंगे, तो इस तरह के ताने मारते होंगे, संतान नहीं हो रही है ना, कंसीव नहीं हो रहा, आज इतने साल हो गए है ना, पति चला गया, पत्नी चला गई, नाना प्रकार का दुख है, कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जा बढ़ रहा है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं हो रहे, खाने के पैसे नहीं है, दे कहाँ से है ना, कोई विधवा है ना, किसी का बेटा सही नहीं है, कोई नशे में है, कोई घर से भाग गया है, मैंने कि अनेक दुख में हुआ, लेकिन खुदा का धन्यवाद करता हूँ, फिर भी आपने खुदा को पकड़े रहा।
और यही परमेश्वर को अच्छा लगा। जैसे अय्यूब ने खुदा का दामन नहीं छोड़ा, उसकी पत्नी कहती रही, उन्हें कहा तुम मुंह से बातें कर रही हो सकता है शैतान आपको कहता होगा भाई के द्वारा, है ना, बेटी के द्वारा, घर के द्वारा, छोड़ दे खुदा को, क्या रखा है खुदा में, खुदा ने के आने की बात तो हम और बर्बाद हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन बोला जाता है। लोग आप प्रचार करते होंगे, कुछ बोलते होंगे, पहले कहते होंगे लोग आपको, पहले अपना दुख तो हटा ले, हमारा बाद में हटा। ये सब आपके साथ हो रहा है। जब आपने सारी प्रार्थना ने मुझे बताया और परमेश्वर ने मुझे उस पर दृष्टि करी, किसी का मकान नहीं, किसी का मकान टूटा हुआ है और रेंट पे किसी के घर से बेघर कर दिया, तो कैसे प्रचार करोगे? अय्यूब के साथ सेम ऐसी था, राजा से रंक आ गया, ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ा। आज वही आप हो, वही आप हो। आपकी परिस्थितियां विपरीत हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि आपका जीने का मन नहीं। सब जगह ताने लग रहे, सब जगह से निराशा मिल रही है, पैसा तो है ही नहीं, सब बेच के खा गए, सोना गिरवी रखा हुआ है, आपका जेवर गिरवी रखे हुए, मकान गिरवी रखा हुआ है, सब कुछ खत्म पे है, लेकिन खुदा को आपने नहीं छोड़ा। आपने क्या रखा है? जिएंगे तो खुदा के साथ, मरेंगे तो खुदा के साथ, कैसी भी कंडीशन है। कहीं लोग बैक स्लाइड भी हो रहे हैं, सोच रहे कि आने से फायदा क्या हुआ, लेकिन अय्यूब अड़ा रहा, खड़ा रहा, परमेश्वर को थामे रहा। आज तो खुदा आपको वचन दे रहा है, वो यही दे रहा है। जितने लोग खड़े हैं, जितने लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, परमेश्वर ने आज जो शैतान ने लिया है, जो विपत्ति आपको परीक्षा कारण आई है, परमेश्वर के कारण आई है, शैतान के कारण आई, कैसी भी आई है, आपका जो भी लॉस हुआ है, परमेश्वर उसको भरने वाला सितंबर के महीने में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोला आमीन। ओ प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आपकी एक आदत खुदा ने देखी है कि आप कितने भी दुखी हो, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। आप दास की सपोर्ट तो नहीं कर पा रहे, आप उस भवन की सपोर्ट तो नहीं कर पा रहे, आप प्रभु के राज्य की सपोर्ट तो नहीं पा रहे, उस परिवार की मदद तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने कहा हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, उस परिवार के लिए जो भी हमसे जुड़ा हुआ है। आपकी आदत है कि आप अपने घर से ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करते, अपनी चिंता से दूसरों की चिंता देखते, और यही बात परमेश्वर को पसंद है। शुरू में अय्यूब के पास ऐसा दिल नहीं था। अय्यूब अपने घर, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता, लेकिन जब उन्हें परमेश्वर ने देखा और जब उसने प्रार्थना दूसरों के लिए करना शुरू करा, जो लोग अपने लिए प्रार्थना करते, करना बुरी बात नहीं है, सिर्फ अपने लिए, वो सेल्फिश हो जाते। हमें अपने साथ साथ सबको लेकर चलना है, हमें बांटना है खुदा का काम। मेरे ऐसे तो जब अय्यूब ने ऐसा कहा तो परमेश्वर ने वही वचन दिया है। वचन है, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन 1000 गुना प्रतिफल के साथ आएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन है अय्यूब 42 उसका 10 से, अय्यूब 42 उसका 10 में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, हो सकता है आज आप नहीं कर पा रहे हो, करो आप करो। एक व्यक्ति बीमार हुआ, उसे कैंसर हुआ, और कैंसर के बाद डॉक्टर ने किया, वो विश्वासी था, डॉक्टर ने कह दिया आपके पास मात्र 90 दिन है, 90 डे, आप जो करना कर लो, सेवा अपने बच्चों से करवा लो, घर से करवा लो, यानी कि जो करना कर लो, 3 महीने से ज़्यादा नहीं जी पाओगे आप। वो अपने प्रभु के दास के पास गया, उस दास ने कहा हम प्रार्थना करेंगे बेटा, अब चिंता ना करें, परमेश्वर चंगाई देंगे। लेकिन दास ने एक बात कही, कह रहा आपके पास 3 महीने ना, तब 3 महीने में आप क्या करोगे, है ना। उन्होंने कहा पाशा आप बताइए मैं क्या करूँ। खुदा के दास ने कहा नहीं, आपको कुछ नहीं करना, जितने भी कैंसर वाले पीड़ित लोग हैं आपको उनको ढूंढना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है। उसने अपने घर को नहीं बताया मुझे कैंसर है, उन्होंने किसी को नहीं बताया, कहा मरना तो है, अब खुदा काम करके मरूं। वो जॉब पे जाता था, शाम को जो भी टाइम मिलता था, छुट्टी के दिन वो जाता था कैंसर हॉस्पिटल में, वो प्रार्थना करता था, दूसरों की प्रार्थना करना स्टार्ट करा। करते करते उसकी तबीयत और खराब हो गई, आप लोग ठीक नहीं, खराब हो गई, उसने नौकरी छोड़ दी, छूट गई उससे नौकरी। उन्होंने कहा अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। वो प्रार्थना करता था, करता रहा 3 महीने, मान लो मई जून जुलाई, 3 महीने दिए थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मई जून जुलाई, है ना, 3 महीने दिए थे। अचानक जब फाइल गिरती है, वो इतना दीवाना हो गया, उसने कोई कोना नहीं छोड़ा, दूर दूर जाने लगा और प्रचारक बन गया, बाइबल का प्रचार करता था, कैंसर वाले को, पीड़ित लोगों को प्रचार करता रहा। जब एक दिन फाइल गिरी, उन्हें उठाया, उन्होंने कहा कि गिर कैसे गई, वो बाइबल पढ़ रहा था, ऊपर से गिरी, अलमारी इसकी जो ऊपर देते, जैसे गिरी, उन्होंने कहा ये तो मेरी फाइल है। देखता रहे मुझे तो कैंसर हुआ था, वो तो यही भूल गया, आमीन, वो यही भूल गया। उन्होंने कहा डॉक्टर ने 3 महीने दिया था, मई जून जुलाई, आज कौन सी तारीख है, तारीख देखता हूँ सितंबर का महीना चल रहा होता है, सितंबर का महीना चल रहा होता है, यानी कि इतना दीवाना हो गया खुदा में, उसको महीने नहीं पता, दिन नहीं पता, और ऐसा होता है। और वो जब उसी डॉक्टर के पास गया, उसी हॉस्पिटल का कुदरती वो डॉक्टर उसको मिला, वो उसको पहचान नहीं पाया। उन्होंने कहा आप वो नहीं हो। मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब आपकी फाइल है, आपने दी है। वो सीट से खड़ा हो गया, कहा असंभव, किसको मानते हो। उन्होंने कहा मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। अद्भुत है। डॉक्टर भी हैरान हो गया, उन्हें विश्वास की गवाह कि मैं जीवित परमेश्वर वही है।
क्यों? उन्हें दूसरे की प्रार्थना करी और जब दोबारा उसकी रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल था, वो तो वैसे ही नॉर्मल हो गया था। उन्हें फिर भी विश्वास के कारण दिया। तो कहने का मतलब है, जब अय्यूब ने मैं अपने मित्र के लिए प्रार्थना की, तब जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ जब हम मदद करते हैं, प्रार्थना मतलब है मदद करना, जो हमारे पास नहीं है हम उससे मदद नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हमारे पास है और फिर हम वो नहीं दे पा रहे फिर भी हम प्रार्थना करें, तो हाँ, ये गलत है। मान लो आपके पास आज खाना है एक्स्ट्रा और कोई भूखा आता है, आप फिर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु तृप्त करेगा, लेकिन आपने कहा नहीं ये मेरे कल के लिए काम आएगा, तो ये गलत है। प्रार्थना नहीं, लेकिन आपके पास भी खाना नहीं है और फिर वो आपसे खाना मांग रहा है, तो आप कहोगे भाई तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर पहले तो उसको पेट भर, आपका पेट पहले भर जाएगा। आमीन। समझ रहे हो बात को? यानी कि जो हमारे पास नहीं है, रियल में नहीं है, उसके लिए तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। और लेकिन हमारे पास हम ये सोच रहे कि हमारा पैसा, हमारी जायदाद, हमारा सब कुछ ये फ्यूचर में काम आएगा, और जो मदद मांग रहा है उससे कह देंगे नहीं तो प्रार्थना कर, ये गलत है। अय्यूब ने प्रार्थना की, अय्यूब के पास उस समय प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं था, कंगाल हो चुका था, जीरो हो चुका था। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर, उससे पहले नहीं करा, तब करा। वर्ड पे करो, जब प्रार्थना करी तब हुआ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। आज सितंबर में दुगना आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में दुगना आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब के बीमार होने के कारण परमेश्वर जो विपत्ति डाली थी उसके कारण उसके घर वाले भी तितर बितर हो गए। आज हो सकता है कि आप प्रभु में आने के बाद अकेले मसीह में हो, कोई मसीह में नहीं है, लेकिन उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो सब कुछ उन्होंने सम्मति दी, सब परिवार एक हो गया, सब भाई बंधु एक हो गए। आज परमेश्वर हर एक खानदान को जोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा दुगना दुगना अभिषेक, दुगना आदर, दुगनी ब्लेसिंग। जो आपके पास पैसे था पहले था उसका दुगना आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु में आने के बाद अगर आपकी नौकरी 10,000 की छूट गई तो 20,000 की नौकरी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अरे जो आपका पहले था परमेश्वर दुगना दे रहे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कहता है तब उसके पास और जितना युग के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया, और परमेश्वर ने उसके सारे घर वालों को एक कर दिया, और जो कि संतान हुई बेस्ट हुई। आज खुदा आपको कह रहा है, आज खुदा आपको कह रहा है, इस सितंबर का महीना दुगना अभिषेक का है, इस सितंबर का महीना दुगनी आशीष का है, दुगनी ब्लेसिंग का है, दुगना सब कुछ है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने जो लिया उसको दुगना दिया। आज आपकी बारी है। आज भी तक आपने जो भी कुर्बान किया है खुदा में आने के बाद, मेरे अजीज, तो वो सब आ रहा है, परमेश्वर दुगना दे रहा है। अगर आपने किसी को दे भी दिया ना, परमेश्वर आपको दुगना दे रहा है। याद रखो, हन्ना ने भी परमेश्वर को दिया, परमेश्वर को दुगना दिया। जो परमेश्वर के लिए देता है उसको दुगना देता है। आज आप खुदा के लिए अड़े हो, खड़े हो और खुदा के काम में खड़े हो, तो परमेश्वर आपको सितंबर के महीने में दुगना देगा। हर चीज दुगनी हो जाएगी आपकी यीशु मसीह में, और आप गवाही दोगे। एक बड़ी ब्लेसिंग है, जिसे विश्वास है उसका आमीन रुकेगा नहीं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की ब्लेसिंग, आज की प्रोफेसी इनके जीवन को बदले के विश्वास करता हूँ। ये लोग बदल चुके हैं और मैं आपको धन्यवाद करते हैं, तेरे साथ खड़े हैं, अड़े हैं पिता, और आप भी के साथ खड़े हो पिता परमेश्वर। और ये अटल है प्रभु जी, इन्होंने देखा है हर गरीबी, हर परिस्थिति में तेरा साथ नहीं छोड़ा, और आपने देखा है मेरे परमेश्वर, इसलिए आपने कह दिया सितंबर का महीना के लिए दुगनी आशीष का है, दुगना अभिषेक का है, दुगना मिलने वाला है पिता। जो इनके पास चला गया सब दुगना आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। इनके खानदान वाले एक हो रहे यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर के जो जितने दुश्मन है ना पिता, उनके दिल में भी इनके लिए प्रेम आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। इनका सारा काम जो रुका हुआ है खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक व्यक्ति गवाही देकर मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ, और ऐसा हो रहा मैं विश्वास करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम। जैसे विश्वास बोला आमीन। डायरी लिखना, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक दुगना अभिषेक, दुगना सामर्थ्य, यानी कि दुगना सब कुछ जो भी मिले, ये प्रोफेसी जिसके साथ पूरी होगी वो मुझे गवाही देगा। याद से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।